नमस्कार। देखिए, अभी के समय में अभी जो है जितना दिन बचा हुआ है, उसके हिसाब से अभी आपको जितना क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए वो सारा सही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे चलिए इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि जैसे नंबर नहीं दे, सिर्फ आपको ए बी सी इस तरह से दे दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। और सेकेंड क्वेश्चन दे दिया ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग लगाते हैं तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे y है, यहाँ पे बी वाई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन वन इंटू बी प्लस इक्वेशन टू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम आसान प्रोसेस है कि जैसे ये लिए हम लोग, तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने में बी वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर खत्म, ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब x का जो वैल्यू होगा, अगर यहाँ पे हम लोग a कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी बच जाएगा, और नीचे जो आएगा वो a प्लस बी आ जाएगा। तो ये a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल, यहाँ पे x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास a। अब फर्स्ट इक्वेशन जैसे है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे x के जगह पे अगर हम लोग a डालते हैं, a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a से a खत्म हो गया, y का जो वैल्यू हुआ वो आ गया b। तो एक आंसर आपका x इज इक्वल टू ए हो गया, और दूसरा आंसर हो गया y इज इक्वल टू बी। इतना ध्यान रखिए, एकदम आसान प्रोसेस है। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू टू, प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू टू। और सेकेंड दे दिया है हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई। सेकेंड क्वेश्चन वही सेम चीज़ दे दिया है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू टू ए बी। इतना आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए ए वाई है, यहाँ बी वाई है, तो इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन वन इंटू बी माइनस प्लस करते हैं इक्वेशन टू इंटू ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू टू, अगर b से मल्टीप्लाई किए हैं तो टू ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी एक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ए बी वाई और ए बी वाई है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ए बी वाई और ए बी वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब एक्स कॉमन लिए, मतलब एक्स यहाँ पे रखे, यहाँ पे ए कॉमन ले लिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास a के बराबर। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। सेकंड सॉल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अगर a डालते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर खत्म, y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस बी खत्म, b से ये इसका पावर खत्म, तो y का वैल्यू जो हुआ वो b के बराबर हो गया। तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू जो हुआ वो b हो गया। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है जिसको लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दे दिया है कि मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन,
ये दे दिया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी दे दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। सब आपको सेम टाइप का ही लग रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे b है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू बी प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन को वैसे ही लिख दिया जाता है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम सिंपल प्रोसेस। बी वाई से बी वाई खत्म, ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ बी स्क्वायर खत्म, ये हो गया ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सेम क्वेश्चन हो गया। x का जो वैल्यू हुआ यहाँ पे a कॉमन लिए तो b प्लस ए हो गया, और नीचे हो गया हमारे पास a प्लस बी जो है, तो a प्लस बी से a प्लस बी खत्म, x का जो वैल्यू है वो हो गया हमारे पास a। अब कुछ क्वेश्चन जैसे है कि जिसमें नंबर देता है, जिसको हम लोग चाहे तो सॉल्व करना, वो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन जो होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना होता है कि कहाँ आप दिमाग लगा रहे हैं। ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड के लिए भी है, आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया। कुछ क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग दो बार सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दे दिया है 5xy, और सेकेंड है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। ये दिया हो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एकदम सिंपल प्रोसेस है, वही जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास y है, यहाँ नीचे 2y है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2। एक फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10xy हो जाएगा। यहाँ पे हुआ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो गया, ये ख़त्म। ये हुआ हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 3xy। x से x खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 1/3। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में जैसे पुट करते हैं, तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/3x। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 1/3 इज इक्वल टू 5/3x माइनस x हो जाएगा। ये सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x/3 इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 खत्म, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 1/2 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम आसान प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है, कोई कुछ भी आपका। जैसे हिंदी में अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका विलुप्तीकरण विधि। जैसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, हिंदी में लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण विधि इसको कहा जाता है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए भी है और आपका सीबीएसई के लिए भी है। एक क्वेश्चन जैसे है कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया है 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9। 2x क्वेश्चन दे दिया आपका 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है हमारे पास 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1/y जो है इसको कुछ मान लेते हैं कि लेट 1/y इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 7a इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 और 7 है और 2 और 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1
इंटू 7 कर लेते हैं, प्लस इक्वेशन हमारे लिए गायब करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, इक्वेशन 2 इंटू 3 करते हैं। तो अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस 21a इज इक्वल टू 63, और इधर अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x प्लस 21a इज इक्वल टू 6। सॉल्व किया जाएगा इसको, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया हमारे पास 23x इज इक्वल टू 69। 23 से इसको काटे 3 बार में तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। अब y a का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 7a इज इक्वल टू 2, 7a इज इक्वल टू -7, a का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, तो a हम लोग माने हैं 1/y को, 1/y इज इक्वल टू -1, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -1 के बराबर। एक ये एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कंपेयर करने के लिए दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है एक क्वेश्चन दे दिया 6x प्लस 5y, एक ही लाइन में दे देगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6y, एक्स प्लस 6y माइनस 1, ये दे दिया। तो इस टाइप का इक्वेशन देगा तो एक बार हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन निकालेंगे कि 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। अगर सॉल्व करते हैं इसको तो इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 हो गया, अच्छा है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड में हम लोग कंपेयर करते हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 12y माइनस 2। सॉल्व किया जाएगा तो इसको अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 7y इज इक्वल टू -2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे 4x और x है तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस 8y इज इक्वल टू -4 हो गया। सेकेंड हम लोग लेते हैं 4x माइनस 7y इज इक्वल टू -2, सॉल्व किया जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा -y इज इक्वल टू -2। तो y का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 2 के बराबर। अब इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग पुट करते हैं कि हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। सॉल्व किया जाएगा इसको तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x का जो वैल्यू होगा -1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। तो ये x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।